तो लहासा की ओर हमें पढ़ना है। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। लहासा तिब्बत की राजधानी है और वहाँ तिब्बत जाते समय रास्ते में जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब यात्रा वृत्तांत में क्या होता है, यात्रा वर्णन है। उन्हें जिन जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसी सुखानुभूति हुई या दुखानुभूति हुई, उन सारी बातों को यहाँ तरजीह दी गई है। ये सारी बातें यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। तो प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंपोंग, एक प्लेस का नाम है, फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला हुआ था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। नेपाल के रास्ते से जाना पड़ता था तिब्बत, और हिंदुस्तान का व्यापार नेपाल के रास्ते से तिब्बत तक हुआ करता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियाँ और किले भी थे। इस रास्ते पर क्या क्या थे? सैनिक चौकियाँ भी थी और किले भी बने हुए थे, जिसको फोर्ट कहते हैं अंग्रेजी में। किला, किला को क्या कहते हैं? फोर्ट। तो अनेक किले थे, इसलिए यहाँ कई किले थे, अनेक सैनिक चौकियाँ और किले भी थे। एक किला होता तो किला बोलते, बहुवचन में है इसलिए किले बोले। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, ठीक है ना। बहुत सा जो किला है उसमें किसानों ने बसेरा बना लिया है, किसान वहाँ रहने लगे हैं। और कई फौजी मकान गिर चुके हैं, बहुत सारे फौजी मकान भी हैं वहाँ जो गिर चुके हैं। तिब्बत का सामाजिक जीवन अब कैसा है? राहुल जी के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है? ये यात्रा मतलब राहुल जी देश प्रेमी तो हैं ही, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ से खच्चर पर, जो गधा घोड़ा का एक रूप होता है जिसको म्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, खच्चर पर किताबों को लाया, वहाँ से ढो ढो कर लाया अपने देश। तो अपने देश की लाइब्रेरी को समृद्ध करने में राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भी राहुल जी को जाना जाता है। साथ में राइटर तो हैं ही, लेखक तो हैं ही। तो तिब्बत का सामाजिक जीवन, जब वो तिब्बत पहुँचते हैं तो तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा होता है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो वहाँ क्या था कि पर्दा प्रथा, जाति पाति, ये सब से ऊपर उठा हुआ था तिब्बत। पर्दा प्रथा और जाति पाति, ठीक है ना। जाति पाति नहीं थी वहाँ। देखो भाई, जिस देश में जाति पाति मुखर नहीं है वह देश ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे देशों में जाति वाति का कोई लेना देना नहीं होता है किसी का। अब कार्य जैसे कोई अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है या कहाँ है, साउथ अफ्रीका वगैरह में काले गोरे का है, रंग भेद नीति है कुछ न कुछ तो है ही। कोई काला गोरा का झगड़ा लड़ाई है, कहीं जाति का, कहीं संप्रदाय का, कुछ न कुछ सब जगह है। लेकिन जहाँ काले गोरे का होगा वहाँ जातीयता का तो नामो निशान नहीं होगा। वो अभी ठीक नहीं है काले गोरा का, ईश्वर ने भेजा है किसी को काला करके, किसी को गोरा करके, तो उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो पर्दा प्रथा और जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब तिब्बत में नहीं था। इसलिए कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान देकर, अपनी चाय
उस घर की महिला से बनवा सकता है। ऐसा वहाँ था कि कोई भी व्यक्ति एक चाय की पत्ती दे दे, चीनी दे दे या गुड़ दे दे, जो भी देना है दे, और दूध वाली चाय बनाना है तो दूध भी दे सकते हैं। तो सामान दे दीजिएगा तो उस घर की महिला आपको चाय बनाकर दे देगी या कुछ भी बनाकर दे देगी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, आप वो घर में प्रवेश कर सकते हैं और उसे सामान देकर घर से चाय बनवा सकते हैं या खुद बना सकते हैं। उस निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर, हाँ, जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं उनको छोड़कर घर में कोई घुस सकता है। जैसे जो जो व्यक्ति मतलब जेंटलमैन है, भद्र व्यक्ति है, वो भद्र व्यक्ति के लिए खुला है दरवाज़ा, ठीक है। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोंगी में मथकर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख कर दिया जाता है। अब देखो, मिट्टी के जो टोंटीदार बर्तन होता है ना, जिसको वो टोटी वाला बर्तन नहीं होता है, जैसे चाय का जैसे टोंटीदार बर्तन आप समझ सकते हैं, तो वहाँ मिट्टी का टोंटीदार बर्तन होता है जिससे वो आराम से चाय को उड़ेल सके, ठीक है ना, डाल सके। जैसे स्टील या का बना हुआ होता है ना वो, हाँ। उत्कर्ष बहुत लेट से ज्वाइन किया जी। तो नमक देने पर उसे चोंगी में मथकर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख कर दिया जाता है। तो ये लहासा में ऐसा हुआ करता है। लेखक की यात्रा की शुरुआत, अब देखिए लेखक ने यात्रा की शुरुआत कैसे की है। यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा की शुरुआत कैसे हुई है इस पर आप ध्यान देंगे। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। वो चीनी किला, चाइनीज किला, परित्यक्त जो छोड़ा हुआ चीनी किला है, उससे लेखक के यात्रा की शुरुआत होती है। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी मांगने आया था। एक तिब्बत का आदमी जो है ना, वो रंगदारी नहीं होता है, राह में चलने के लिए, जो राह में चल रहे हो तो कुछ रंगदारी दे दो, तो वही राहदारी कह लीजिए या बटमारी कह लीजिए। तो बटमारी तो बटुआ को मार लेना होता है, लेकिन राहदारी ज़बरदस्ती कुछ दे दीजिए, मतलब टैक्स किस्म का, या रंगदारी जो कह लो। तो लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चींटें उसे दे दी थी। वो चींटा होता है ना, वो उसको बौद्ध धर्म में एक चींटा होता है, उसी को दे दिया, जिससे कुछ बजाया जाता है, बजाने वाला चींटा होता है। ऐसा नहीं कि चींटा तो समझ लेना वो चींटा। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति चूँकि वो पहले ही भ्रमण कर चुका था, सुमति तिब्बत के हर रास्ते और गली मोहल्ले तिब्बत से परिचित था, लहासा से परिचित था। इसलिए सुमति को लेखक ने साथ में ले लिया कि चलो एक से दो भले होते हैं, अगर मित्र मंडली बढ़िया हो तो कहीं जाने में, कहीं यात्रा करने में आनंद आता है, तो यात्रा की सरसता बनी रहती है, मतलब यात्रा में आनंद आता है और यात्रा सरस बन जाती है। नहीं तो अकेले एकला चलो तो कुछ लोग चलते ही हैं भाई। जैसे आप नागार्जुन को ले लीजिए, कबीर को ले लीजिए, अकेले चलने में मस्त रहते हैं। तो कहा भी है कि कबीरा खड़ा बाजार में, ये नहीं कहा कि कबीर की कई के साथ में खड़ा है।
कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो यायावर भी कहते हैं कबीर को, नागार्जुन को भी यायावर कहते हैं। वैद्यनाथ मिश्र नाम है, लेकिन वो जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तो उनका नाम नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रीलंका जब गए थे तो वहाँ देखा उन्होंने कि केवल बौद्ध धर्मावलंबी लोग ज़्यादा है, तो बौद्ध धर्म का प्रभाव कहीं न कहीं उन पर पड़ा। हिंदू धर्म में जो कर्मकांडों में जटिलता है, उन जटिलताओं से कहीं न कहीं आहत होंगे। उन जटिलताओं से अब क्या प्रभाव पड़ा उन पर, देखो भाई, बुद्धिस्टों का, बौद्धिज्म जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा होगा नागार्जुन पर, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वो थे हिंदू, वैद्यनाथ मिश्र नाम है, तो कहीं न कहीं। और जब 2 साल रह गए वहाँ श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। लेखक ने तो यहाँ हम राहुल संकृत्यायन को पढ़ रहे हैं। राहुल जी अपने मित्र के सुमति के साथ यात्रा पर थे, तो राहदारी जिसने मांगी ना, उसको क्या दे दिए, चींटे दे दिए। सुमति की जान पहचान होने के कारण, सुमति को पहले से भी जान पहचान थी, क्योंकि जो आदमी पहले कई बार यात्रा कर चुका होता है उसकी जान पहचान कहीं न कहीं रहती है। तो जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। तो जान पहचान था, इसलिए थोंगला के जंगल में रहने की जगह मिल गई, अच्छी जगह मिल गई। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा, तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। अब देखिए, 5 साल बाद, उसी के 5 साल बाद लेखक भद्र वेश में, जेंटलमैन के रूप में, पहला भिखारी के वेश में, एकदम भिखमंगे के वेश में पहली यात्रा में गए थे, तो अच्छे घर में रहने के लिए मिल गया। और दूसरी बार जब भद्र वेश में गए, जेंटलमैन बनकर गए, तो उनको एक साधारण परिवार में रहना पड़ा, एक गरीब परिवार में रहने को मिला। अब देखिए, निर्जन स्थल डाँड़े। अब डाँड़ा किसको कहते हैं? वहाँ डाँड़ा कहते हैं निर्जन स्थल को, जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं हो, जहाँ से कोई आता जाता नहीं हो, उसको निर्जन कहते हैं। बताओ, तुम लोग बताओ, निर्जन किसको कहते हैं? निर्जन, निज और जन, संधि विच्छेद करोगे तो शब्द का अर्थ मिल जाएगा निज और जन। जहाँ जन नहीं है उसको कहते हैं निर्जन। विद्या बताओ बेटा, निर्जन का क्या अर्थ होगा? हेलो, कैसा? निर्जन का क्या अर्थ होगा? निर्जन, निर्जन। क्या? अभी मैंने बताया, आप लोग सुन नहीं रहे हैं क्या? सर नहीं, वो आवाज नहीं आ रहा था। है? आ रहा था। आवाज नहीं जा रही है? चलो, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, जिसका नेटवर्क सही है वो बताओ, जिसका नेटवर्क ठीक है वो बता दो। मेरा तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, आवाज़ बिल्कुल जा रही है कि नहीं? अरे बताओ, वो आदित्य, 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 आदित्य नहीं बोल रहा है। इसका मीनिंग यही है कि बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। आदित्य, दूसरी बार लेखक जब जाता है
भद्रवेश में जेंटलमैन के रूप में, है ना, वो जेंटलमैन के रूप में उन्हें कहाँ रहना पड़ता है? उन्हें रहना पड़ता है आपको एक गरीब घर में रहने को मिला उन्हें। अब निर्जन स्थल डांडे क्या है भाई, इसी के बारे में मैं बोल रहा था। डांडे, डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर डांडा होता है, जहाँ वो निर्जन वन होता है, निर्जन जगह होता है। और लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। डांडा क्या होता है ना, दो प्लेस को जोड़ता है, एक तरह से पुल जैसा काम करता है। तो डांडा 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होता है और उसी से गुजरना होता है। वहाँ कोई होता नहीं, निर्जन प्लेस होता है, निर्जन स्थान होता है। तो लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है, बिना आदमी का है, बिना जन का, बिना लोगों का, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। जो डाकू हुआ करते हैं, क्रिमिनल, अपराधी किस्म के व्यक्ति, उसके लिए यहाँ ये स्थान सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहाँ ना पुलिस का डर है और ना लोगों का डर है। लोग वहाँ जहाँ ना हो, वहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, डाकू इत्यादि, चोर, डाकू, लुटेरा, ये सब रहा करते हैं ना। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं। यहाँ के डाकू क्या करते हैं, पहले आदमी को मार दिए, उसके बाद टटोलते हैं पॉकेट, बटुआ, टटोला करते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं। हो सकता है किसी के पास 2-4 रुपए निकले, किसी के पास न निकले। तो डाकू लोग कितना निर्मम होता है, पहले हत्या कर दिया, वो डांडा पर जो भी गुजरता है उसको गोली से मार दिया, चाहे उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसके बटुआ को, उसके झोला झंतरा जो भी है, बैग तैग जो भी लेकर जा रहा है, उसको सर्च किया। एक बार एक व्यक्ति को किसी ने मार दिया, देखो वो कैसी जगह है, कितना मतलब भयानक जगह है। एक व्यक्ति को मार दिया जिसके पॉकेट से मात्र 4 आना पैसा निकला, मतलब एक चवन्नी निकली। अब सोचो कि एक चवन्नी के लिए, चवन्नी ले भी लिया, पॉकेट से निकाल लिया, एक चवन्नी के लिए या 2-4-5-10 रुपए के लिए किसी की जान चली जाए, यह कैसी बात हो सकती है, कैसा जगह होगा और कैसा लोग होगा, कैसी व्यवस्था होगी। तो सोचिए कि वो डाकू का एकदम वहाँ वर्चस्व है। वो पहले मार कर तब टटोलता है कि इसके पास कितना पैसा है, कितना धन है। तो यहाँ के डाकू जो है ना, चाहे दूसरे जगह का डाकू क्या करता है, पहले उसे छीनता है। अगर वह जान लिया कि मुझे ये पहचानता है, तब मार देता है। भारत में तो ऐसा ही होता है, या वह करता है इस तरह से, कोई कह दिया कि मैं तुमको पहचानता हूँ, तो उसको जान से जाने की का डर रहता है। अगर मजबूत रहा तो वो भी भाग गया, भाग खड़ा हुआ, किसी तरह से बच भी सकता है। और इतना लोग चतुर होते हैं कि किसी से बोलते नहीं कि हम तुम्हें जान रहे हैं। एपी कॉलोनी में एक बार क्या हुआ, चेन छीन लिया एक महिला का। एक मोटी सी महिला मोटा सा चेन पहनकर कहीं दूध लाने जा रही थी, या सुबह सुबह टहलने गई थी। वो टहलने के क्रम में या दूध लाने के क्रम में उनके गले से चेन छीन लिया। चेन का जो स्नैच किया, छीनने का प्रयास किया, तो हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ने के बाद में वो झिकाझोरी करने लगी, है ना। और उसके हाथ को पकड़े हुई है, दो आदमी था, 2-3 आदमी था। दूसरे ने क्या किया, और बोली हुई कि तुमको मैं पहचान रही हूँ, तुमको छोड़ूंगी नहीं, ठीक है।
और दूसरा जो रिवॉल्वर लिए हुआ था वो गोली मार दिया। तो इस तरह से यदि कोई जान पहचान वाला भी है, जान भी रहे हैं, तो बोलना नहीं चाहिए कि हम तुम्हें जान रहे हैं। वो जान पर खतरा मंडरा सकता है, खतरा आ सकता है, ऐसी संभावना बनती है। तो यहाँ के डाकू जो है ना, पहले तो आदमी को मार देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उनके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। कहाँ के? तिब्बत के, डांडे के। तिब्बत में जो डांडा है वहाँ के। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छी होती तो ऐसा होता ही नहीं। जहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ चोर डकैत लुटेरा डरते हैं वहाँ ये सब काम करने से। तो इसलिए कानून व्यवस्था में ढिलाई थी, अच्छी नहीं थी। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। हाँ, सरकार खर्च भी नहीं करती थी। अगर सरकार पुलिस विभाग, खुफिया एजेंसी इत्यादि पर खर्च न करे तो व्यवस्था कैसी हो सकती है? व्यवस्था अच्छी नहीं होगी निश्चित रूप से। ठीक है। अब देखिए, हथियार के संबंध में हथियार का कानून क्या है भाई? वहाँ कोई कानून नहीं। हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है। अब हम लोग के यहाँ है ना कि आप लाइसेंस लीजिए तब बंदूक गन जो भी खरीदना है खरीदिए, रिवॉल्वर खरीदिए, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। जल्दी लाइसेंस साधारण आदमी को मिलता नहीं है, ये भी बात है। वो जांच परख कर लाइसेंस दिया जाता है। तो हथियार के संबंध में यहाँ कोई कानून नहीं है। जिसको मन किया वो अपना हथियार लेकर तैनात है। इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिहाज से बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। अपनी सुरक्षा तो करेगा ना, क्योंकि डकैत मिलेगा तो उसको मार ही देगा। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए लोग यहाँ लाठी की तरह, जैसे भारत में लाठी लेकर लोग चलते थे, पहले चलते होंगे, अभी तो लेकर चलते नहीं हैं, तो पिस्तौल और बंदूक लाठी की तरह लेकर वहाँ चलते हैं। चूँकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, ये दोनों भिखमंगे के वेश में थे पहली बार, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। भिखमंगे के वेश में जल्दी डाकू क्या करेगा? देखेगा कि स्वयं भिखमंगा है तो मैं उससे क्या ले सकता हूँ, ठीक है ना? या उससे क्या मिलेगा? उसके पॉकेट को टटोलने से कुछ मिलेगा कि नहीं, कहना मुश्किल है। इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर, और जैसे अगर वैसा दिखता था तो टोपी उतार के कुची कुची दया दया, है ना? कुची कुची का मतलब यहाँ दया दया से है। कुची कुची कहकर निकल जाते थे। वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकाला और टोपी उतारा, और उसी को कुची कुची दया दया करके निकल गया। कुची कुची एक पैसा कहते हुए, एक पैसा दे दो राम, दिला दो राम, यहाँ नहीं कहता भारत में हम लोग जाओ कहीं आता है, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम, कुछ भी। एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। उनकी पीठ पर सामान था, भाई पीठ पर सामान भी था, और चढ़ाई भी काफ़ी थी। इसलिए ये दोनों दो घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डांडे पहुँचे। दो घोड़ों पर सवार थे, एक सुमति भी था और एक पर लेखक भी थे। लेकिन घोड़ा, चूँकि एक घोड़े की तबीयत खराब थी, लेखक जिस घोड़े से था, सुमति जिस घोड़े से था, वह घोड़ा स्वस्थ था, तो सुमति आगे निकल गया और लेखक जरा सा पीछे छूट गए। घोड़ा बीमार था, इसलिए धीरे धीरे चल रहा था और रास्ता भटक भी गए। जाना था कहीं, चूँकि इनको रास्ता तो मालूम नहीं था, तो कई जो रास्ते जहाँ फूटते थे वहाँ
चूँकि आगे उनका घोड़ा निकल गया था सुमति का, सुमति आगे निकल गया था, इसलिए ये पीछे छूट गए। तो इस तरह से यात्रा जो है वो यात्रा के बारे में हमने बताया आपको। हाँ, ये तो छूट गए। और क्या मैं बता रहा था, जाना कहीं और था, और कहीं जाना था, लेकिन ये इनकी घोड़े की पीठ पर और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये दो घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डाढ़े पहुँचे। दूसरे दिन डाढ़े पहुँचते हैं, वहाँ कुछ कुछ ही दया दया करके काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका समय अब होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। 2:29, 50 सेकंड हो गया, 51 सेकंड हो गया। अब हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। ठीक है, हो भी गया।